हाजिर हैं हम आप सभी के सामने लेकर के आज का चैप्टर। और इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसमें क्या है, कॉकरोच में श्वसन होता है तो ये श्वास रंध्रों के द्वारा होता है। ख है, श्वासोच्छ्वास में किसकी भूमिका नहीं होती है, तो पसलियों की भूमिका नहीं होती है। इसके बाद ग है, पाई के आकार के छल्ले जैसी रचना होती है तो ये श्वास नली में होती है। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। यह क, नासिका की गुहा को कहते हैं तो नासा गुहा कहते हैं। ख है, नासा गुहा की दीवार पर ग्रंथियां होती है तो कैसी श्लेष्म। ग है, व्यायाम करते समय दर बढ़ जाती है तो श्वास की यानी कि श्वसन की दर बढ़ जाती है। ग है, कॉकरोच श्वास रंध्र द्वारा श्वसन क्रिया करता है तो किसके द्वारा करता है ये श्वास रंध्र के द्वारा। जो भी इसमें खाली स्थान होगा आप देख करके अपनी बुक में भर लीजिएगा। और अंग है, श्वसन क्रिया में ऊर्जा होती है तो क्या होती है, खर्च होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही, गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। इसमें क्या है, अत्यधिक व्यायाम करते समय व्यक्ति की श्वसन दर धीमी हो जाती है, ये गलत है क्योंकि श्वसन दर तो और अधिक बढ़ जाती है। और ख है, अंतः श्वसन में ऑक्सीजन युक्त वायु ग्रहण की जाती है, ये सही है। मेंढक त्वचा एवं फेफड़े दोनों के माध्यम से श्वसन करते हैं, ये भी सही है। उच्चवासन को निश्वसन कहते हैं, ये सही है। और पेड़ पौधे रंध्रों द्वारा श्वसन करते हैं, ये भी सही है। प्रश्न नंबर 4 है हमारे पास, सही मिलान कीजिए। इसमें एक तरफ है स्तंभ क, एक तरफ स्तंभ ख है। इसमें क है, अंतर श्वसन में ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, जब अंदर सांस लिया जाता है उसे अंतर श्वसन कहते हैं। फिर क्या है, श्वासोच्छ्वास में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी जाती है। ग में निहि श्वसन में अंतर श्वसन प्लस उच्च वसन होता है। और वक्ष गुहा में है जो है फेफड़े स्थित होते हैं। इस प्रकार आप इस पर जो है अपने मिलान कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क्या है कि श्वसन किसे कहते हैं। आप उसमें लिख सकते हैं कि वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने और फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक द्वारा शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को जो है श्वसन कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन ख है, श्वासोच्छ्वास से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया अंतर श्वसन या श्वसन कहलाती है। इसके विपरीत फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक द्वारा शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उच्च श्वसन या निःश्वसन कहते हैं। अंतः श्वसन एवं उच्च वसन की क्रिया संयुक्त रूप से श्वासोच्छ्वास कहलाती है। क्वेश्चन ग हमारे पास है कि श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, श्वासोच्छ्वास में अंतर श्वसन एवं उच्च वसन की सम्मिलित क्रिया होती है, जिसे ऑक्सीजन को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है और फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड को नाक द्वारा बाहर निकाला जाता है। यह क्रिया श्वसन क्रिया का अंग मात्र है। श्वसन क्रिया में अंतर श्वसन द्वारा ली गई ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से प्रत्येक जीवित कोशिका में पहुंचकर उसमें उपस्थित भोज्य पदार्थों को विखंडित करती है। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा बनने के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, जो निःश्वसन द्वारा शरीर से बाहर निकलती है। यह संपूर्ण क्रिया ही श्वसन है। ये हमारा घ क्वेश्चन है, मानव के श्वसन अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसमें मानव के जो अंग हैं उनका सचित्र वर्णन देखिए किस प्रकार है। ये है मानव का जो है अंग और श्वसन तंत्र है। और इसको यदि हम देखें तो श्वसन से आशय ऐसी प्रक्रिया से है जिसमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन जो है शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन का ऑक्सीकरण तथा CO2 गैस बाहर निकलती है। इसमें एक होता है पार्ट नासा गुहा। यह नली जैसी संरचना होती है जो 2 भागों में बटी होती है। इसके अंदर वाल तथा म्यूकस पाए जाते हैं जो कीटाणुओं को अंदर जाने से रोकते हैं। फिर होती है फेरिक्स। जिस स्थान पर नासा गुहा और मुख गुहा मिलते हैं वो फेरिक्स होती है। एक होता है लेरिक्स, यहाँ पर श्वसन नली ग्रास नली से एपिथेलिकस के द्वारा जुड़ती है। फिर है श्वसन नली, यह लंबी नली जैसी संरचना होती है और या इसे ट्रेकिया भी कहते हैं, जो वायु को फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करती है। और इसके बाद है ब्रोंकोई। श्वसन नली 2 भागों में बंटकर ब्रोंकोई का निर्माण करती है। इस प्रकार का आप चित्र जो है इसमें बना सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, पौधे किस प्रकार श्वसन करते हैं।
तो पौधों की पत्तियों में सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्रों से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है। प्रश्न 6 है, रात्रि में वृक्षों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। तो देखिए, पेड़ पौधे दिन में सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इस क्रिया में वे जो है ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं। जबकि रात्रि में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती तो ऑक्सीजन की मात्रा वातावरण में कम हो जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड का वृक्ष द्वारा उपयोग नहीं होने से इनकी मात्रा वातावरण में बढ़ जाती है। तो होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक दूषित गैस है जिसके कारण मनुष्य बीमार हो सकता है या उसकी दम घुटने से मृत्यु भी हो सकती है। इस कारण रात्रि में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, मछली किस प्रकार श्वसन करती है, सचित्र वर्णन कीजिए। उत्तर में लिखिए, मछली एक जलीय जीव है जिसमें श्वसन के लिए एक विशेष अंग क्लोम गलपड़े होते हैं। इन्हीं गलपड़ों से मछलियां श्वसन करती है और इस प्रकार का आप जो है मछली का चित्र बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। ये हमारा चैप्टर था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेकर के हाजिर होते हैं। धन्यवाद।